स्केजुलिंग एल्गोरिदम प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को स्केजुलिंग एल्गोरिदम को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसका सलूशन फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सी कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन कैसे जो है फाइंड आउट किया जाएगा। तो कंसीडर द सेट ऑफ 4 प्रोसेसेस whose arrival and burst time are as follow। 4 प्रोसेस हैं और जिनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम जो है वो हमें दिया गया है। प्रोसेस आईडी है P1 का अराइवल टाइम 3 और बर्स्ट टाइम 4 है। सेम उसके बाद P2 प्रोसेस है, उसका अराइवल टाइम 5 है और बर्स्ट टाइम जो है वो भी 5 है। P3 अराइवल टाइम 0 और बर्स्ट टाइम 2 है। P4 अराइवल टाइम 5 और बस टाइम जो है वो 3 है। तो कैलकुलेट जो हमने करना है, फाइंड आउट जो करना है, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम एंड थ्रूपुट। सो दैट इज़ जो है प्रोसेस जो है इनका एवरेज टाइम और टर्न अराउंड टाइम को जो है हमने फाइंड आउट करना है। इफ़ FCFS स्केजुलिंग एल्गोरिथम इज़ फॉलोड, तो गांट चार्ट जो इन प्रोसेस के लिए जो बनेगा वो हम इसको देखते हैं कैसे। अगर हम इस टेबल पे देखें तो अराइवल टाइम जो है P3 का दैट इज़ 0। इट्स मीन के P3 जो है दैट इज़ फर्स्ट प्रोसेस विच अराइव। सो 0 से लेकर 2 इसका जो है बर्स्ट टाइम है। सो इट्स मीन 2 मिलीसेकंड तक जो है दैट प्रोसेस विल होल्ड द CPU और एग्जीक्यूशन जो है P3 की जो है वो कंप्लीट होगी। आफ्टर दैट जो है अगर हम इस अराइवल टाइम में देखें 0 के बाद जो है 3 है, प्रोसेस P1 जो है वो अराइव होता है। बट 0 से लेकर 2 मिलीसेकंड के अंदर जो है P3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इट्स मीन के प्रोसेस जो है वो ये जो बॉक्स हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ आइडल टाइम, यानी कि प्रोसेस जो CPU है वो फ्री है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस जो अराइव हो रहा है वो 3 मिलीसेकंड पे जो है वो अराइव हो रहा है। तो दैट इज़ आइडल टाइम। जो शेडेड बॉक्स जो नज़र आ रहा है इट्स मीन कि ये आइडल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद 3 मिलीसेकंड के ऊपर जो है P1 अराइव होता है और उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 4 मिलीसेकंड है। तो 3 + 4 इट्स मीन कि 7 मिलीसेकंड के ऊपर P1 जो है वो कंप्लीट हुआ। जैसे ही P1 कंप्लीट हुआ, मीन वाइल जो है उसमें P2 जिसका अराइवल टाइम 5 है और P4 इसका भी अराइवल टाइम जो है वो 5 है। तो प्रोसेस जो है P1 वो एग्जीक्यूट हो रहा था और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है दैट फॉलो द नॉन प्रीएम्प्टिव। इट्स मीन के 5 मिलीसेकंड में अगर P2 और P4 अराइव भी हो जाते हैं तो उनको वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि 7 मिलीसेकंड के ऊपर जाके जो P1 है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही है। इट्स मीन के P2 और P5 जो है जब वो 5 दोनों सेम टाइप पे अराइव हो रहे हैं और उनको वेट करना पड़ रहा है। अब सिचुएशन ये है कि P1 और P2 और P4 जो है वो सेम टाइप पे अराइव हो रहे हैं। तो कौन सा प्रोसेस जो है वो पहले CPU को होल्ड करेगा और अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए जो मैकेनिज़्म है वो बेसिकली जिस प्रोसेस का ID छोटा होगा उस प्रोसेस को जो है पहले CPU एलोकेट किया जाएगा। इट्स मीन के P2 जो है दैट इज़ स्मॉलर देन P4 प्रोसेस ID। सो P2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। P2 ने 7 मिलीसेकंड के ऊपर जो है उसको CPU एलोकेट किया गया और उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 5 है। तो 7 + 5 इट्स मीन के 12 पे जाके ये प्रोसेस P2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट P4 को एलोकेट किया जाएगा। P4 जो है उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 3 है। तो 12 + 3 इट्स मीन के 15 मिलीसेकंड के ऊपर जो है P4 प्रोसेस भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस की एग्जीक्यूशन थी जो कि हमने चार्ट के थ्रू जो है वो देखी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने टर्न अराउंड फाइंड आउट करना है। तो टर्न अराउंड का जो फार्मूला है कंप्लीशन टाइम इट्स मीन और माइनस अराइवल टाइम। तो जो प्रोसेस लेट्स से कि P1 जो है इसका अराइवल टाइम P3 था, P3 इसका जो था वो अराइवल टाइम था जैसे कि यहाँ पे, और ये कंप्लीट जो है वो 7 पे हुआ है। 7
मिली सेकेंड के ऊपर इसकी कंप्लीशन हुई है। तो इसका मतलब है कि 7 माइनस 3, तो दैट विल बी अ टर्न अराउंड टाइम। इसी तरह अगर हम वेटिंग टाइम को देखा जाए तो वेटिंग टाइम जो है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हमारे पास ये है, और टर्न अराउंड टाइम जो है जो हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट होगी टर्न अराउंड टाइम से, उसको हम यहाँ पे प्लेस करके बर्स्ट टाइम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो लेट्स सी कि सबसे पहले हम ये हमारे पास जो टेबल है इसमें हम कंप्लीशन टाइम जो है हर प्रोसेस का फाइंड आउट करते हैं। P1 का जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज़ 7, P2 का जो है 12, और P3 का जो है वो 2, एंड P4 का जो है वो 15। तो दैट इज़ कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच प्रोसेस। जो लेट्स फाइंड आउट टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम P1 का जो है हमने जैसे अभी कहा कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम 7, अराइवल टाइम 3, तो 7 माइनस 3 दैट विल बी अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1। इसी तरह P2 जो है वो हमारे पास उसका कंप्लीशन टाइम जो है दैट इज़ 12, और उसका जो है अराइवल टाइम इज़ 5। 7 माइनस 12 माइनस 5 इज़ 7, सो दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट P3 है, P3 का जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज़ 2, और उसका जो अराइवल टाइम है दैट इज़ 0, यानी कि P3 को तो वेट ही नहीं करना पड़ा, जैसे ही वो इंटर हुआ रेडी क्यू में तो CPU उसको एलोकेट कर दिया गया। 2 माइनस 0 2, इट्स मीन के दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P3। सेम एज इट कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 इज़ ए 15 मिली सेकेंड, और उसका अराइवल टाइम जो था वो 5 था। तो 15 माइनस 5 10, दैट इज़ 10 टर्न अराउंड टाइम। सो दैट इज़ द टर्न अराउंड टाइम। अब हम वेटिंग टाइम को फाइंड आउट करते हैं। वेटिंग टाइम जो है वो बेसिकली टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम जो P1 का था दैट इज़ हमने 4 कैलकुलेट किया था, 4, और बर्स्ट टाइम जो है वो P1 का दैट इज़ आल्सो 4, सो दैट विल बी अ 0 वेटिंग टाइम फॉर P1। नेक्स्ट जो है P2, इसका टर्न अराउंड टाइम हमारा 7 था, 7 माइनस इसका बर्स्ट टाइम जो हमने देखा वो दैट इज़ 5, तो दैट 7 माइनस 5 इज़ 2, दैट इज़ 2 इज़ अ वेटिंग टाइम फॉर P2 प्रोसेस। एंड सेम इज़ P3 का जो टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट किया था 2, और इसका बर्स्ट टाइम जो है दैट इज़ 2, तो 2 माइनस 2 दैट विल बी अ 0 वेटिंग टाइम। एंड सेम P4 का 10 टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट किया, और बर्स्ट टाइम 3 है, तो इज़ इक्वल टू 7। सो दैट इज़ बेसिकली हमने टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को जो है वो कैलकुलेट किया। अब हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो तमाम प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम 4 + 7 + 2 और 10, दैट इज़ 4 टर्न अराउंड टाइम था। टोटल प्रोसेस 4 से डिवाइड किया, 23/4, और 5.75 यूनिट जो है दैट इज़ एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह एवरेज वेटिंग टाइम जो है 0207, तो 0207 और डिवाइडेड बाय 4 प्रोसेस थे, तो 2.252 है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम। अगर हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस है P1, P2, P3 और P4, और जिनका जो है बर्स्ट टाइम हमने देखा था टेक्स 4 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड एंड 3 मिली सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो थ्रूपुट जो है वो तमाम प्रोसेस का अगर हम बर्स्ट टाइम कैलकुलेट करके उसको 4 पर डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है 3.5 मिली सेकेंड जो है थ्रूपुट आ रही है। इट्स मीन के वन प्रोसेस एग्जीक्यूट इन एवरी 3.5 मिली सेकेंड। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो था उसका एक प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व किया।